दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आज के वीडियो में जानिए जमजम के पानी का रहस्य क्या है। साथ ही बताऊंगा जमजम पानी कैसे निकलता है। दोस्तों चाहे कोला सोडा हो या शराब, जो प्यास पानी बुझा सकता है वो कोई नहीं बुझा सकता। वैसे तो पानी क्या होता है, इसका क्या इस्तेमाल होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप उस पानी के बारे में जानते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर इसे पी लिया जाए तो बीमार इंसान भी स्वस्थ हो जाता है, भूखों की भूख मिट जाती है और इसे पीने वाले के सभी दुख तकलीफें दूर हो जाती हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं जमजम के पानी की, जिसे आबे जमजम भी कहा जाता है। पर सवाल ये खड़ा होता है, आखिर ये पानी इतना ज्यादा चमत्कारी क्यों है? क्यों इस्लाम धर्म के लोग इसे दुनिया का सबसे पवित्र पानी कहते हैं? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। बस वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र जगह काबा के बारे में तो आप जानते ही होंगे। काबा का वो काला पत्थर जो अति विशाल मस्जिद के कंपाउंड में है, उसका नाम है मस्जिद हरम। इसी मस्जिद की सरहद में कुआं है जो कि काबा से करीब 66 फीट दूर पूर्व की दिशा में है। इस कुएं का नाम है जमजम। इस्लाम धर्म के लोग इसे दुनिया का सबसे पवित्र पानी मानते हैं और वो कहते हैं कि ये कोई साधारण पानी नहीं है बल्कि चमत्कारी पानी है। कहा जाता है कि जमजम का पानी पिछले 4000 सालों से अस्तित्व में है। और दोस्तों इसकी कहानी शुरू होती है अब्राहम से। यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्म ने अब्राहम को पैगंबर माना है। अब्राहम की पत्नी थी सारा। शादी के कई साल बीत गए लेकिन उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ। सारा की एक दासी थी हाजरा। कहते हैं कि सारा ने अब्राहम से कहा कि वो हाजरा से रिश्ता बनाकर बच्चे को जन्म दे। हाजरा के साथ संबंध से अब्राहम को एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया इस्माइल। अब इसके बाद क्या हुआ ये तो कई लोगों को मालूम है, लेकिन क्यों हुआ इसे लेकर कई सारी कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों के मुताबिक खुदा ने अब्राहम को आदेश दिया कि वो इस्माइल और हाजरा को मक्का की बंदर घाटी में छोड़ आए। कुछ कहानी ऐसे है जिसके मुताबिक सारा ने अब्राहम से हाजरा और उनके बेटे इस्माइल को कहीं दूर छोड़ आने को कहा। एक दिन हाजरा और इस्माइल को लेकर अब्राहम चले गए। हरे भरे इलाकों और पहाड़ों को पार करके वो अब रेगिस्तान पहुंचे, वहां जहां आज के समय में मक्का बना है। इस रेगिस्तान में छांव का एक कतरा भी नहीं था, ना कोई पेड़ ना कोई पानी की एक बूंद। अब्राहम ने हाजरा और इस्माइल को यहीं उतार दिया और थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा खाना देकर वे चले गए। जाते जाते उन्होंने हाजरा से कहा कि ऊपर वाला तुम्हारा ख्याल रखेगा। उस समय इस्माइल बहुत छोटे थे। कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी और वो प्यास से रोने लगे। अपने बेटे की प्यास बुझाने के लिए हाजरा रेगिस्तान में दौड़ती रही, लेकिन पानी का कोई नामो निशान नहीं मिला क्योंकि चारों तरफ रेगिस्तान था। हाजरा थक कर चूर हो गई। कहानी के अनुसार बताया जाता है कि हाजरा को तभी एक फरिश्ते जिब्राइल की आवाज सुनाई दी। वो इस्माइल के पास खड़ा था। जहां इस्माइल की एड़ी थी वहीं फरिश्ते ने जमीन खोदना शुरू किया और जमीन से साफ मीठे पानी का फव्वारा ऊपर आ गया। एक कहानी ये भी कहती है कि इस्माइल ने रेगिस्तान में एड़ी मारी और पानी बाहर आ गया। अब सच जो भी हो, लेकिन रेगिस्तान में पानी आ गया। इंसानों के लिए इससे बड़ा कुछ चमत्कार हो नहीं सकता था, जिसकी वजह से आसपास के लोगों ने इस पानी को पवित्र मनाना शुरू कर दिया। और तब से लेकर अब तक ये पानी इस्लाम धर्म के लोगों के लिए सबसे ज्यादा पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। कहते हैं कुछ समय बाद वहां से जोरहम के कबीले ने चिड़िया उड़ते हुए देखी। ऐसी मरुभूमि में चिड़िया का होना यानी कि पानी की मौजूदगी, और इसी तरह उन्हें जमजम का पानी मिला और वो मक्का में ही बस गए। इन्हीं के बीच बड़े हुए इस्माइल के जन्म के बाद माना जाता है कि अब्राहम ने हाजरा से शादी की और इसी परंपरा में आगे जाकर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ, जिनसे इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई।
वहीं इब्राहिम की पहली पत्नी सारा को भी इस्माइल के जन्म के बाद बूढ़ी अवस्था में बेटा हुआ, जिसका नाम इसहाक रखा गया। और इन्हीं की परंपरा में आगे जाकर यहूदी और ईसाई धर्म बने। और दोस्तों, ईसाई धर्म में माना जाता है कि जमजम का कुआं सैकड़ों साल बाद दोबारा खोजा गया। हुआ ये कि जोरहम कबीले के लोग मक्का छोड़कर चले गए और जाते हुए उन्होंने कुएं को अच्छी तरह से छुपा दिया। कई सदियों बाद आबे जमजम की खोज दोबारा से हुई। इस्लामी धर्म ग्रंथों के अनुसार हजरत मोहम्मद के दादा अबू मुतालिक को एक दिन सपने में पैगाम मिला, जिसमें जमजम कुएं का पता शामिल था। उन्होंने आबे जमजम को एक बार फिर खोजा। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे अबू तालिब को जमजम का कुआं दिया और तब से लेकर अब तक उनका खानदान हज पर आने वाले लोगों को जमजम का पानी पिलाने लगा। यही परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है। जमजम के पानी को लेकर कई बार कंट्रोवर्सी भी हुई कि इसके पानी की क्वालिटी को लेकर कई बार सवाल भी उठाए गए। यहाँ तक कि 1866 में जब ब्रिटेन में हैजा का प्रकोप बढ़ा तो इसका जिम्मेदार ब्रिटेन जहाज में हज की यात्रा में जाने वाले भारतीय मुसलमानों को माना गया। लेकिन बाद में पता चला हैजा की वजह जमजम का पानी नहीं बल्कि ब्रिटेन में मौजूद पानी का प्रदूषण था। सऊदी अरब की सरकार ने जमजम के पानी को साफ रखने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट भी शुरू किया। आबे जमजम का न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक महत्व भी बहुत है, लेकिन आज इसे निकाले जाने का सिस्टम पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है। पहले लोग रस्सी और बाल्टी की सहायता से पानी निकाला करते थे, लेकिन बाद में जमजम के कुएं को ढक दिया गया, जिसके चलते लोग बस शीशे के पास से कुआं देख सकते थे। पानी निकालने के लिए बिजली के पंप का इस्तेमाल होने लगा। अब इतना ही नहीं, जमजम के पानी से रोजाना 2 लाख बोतलें बनाई जाती है, जिसे हज की यात्रा पर आए हाजी अपने साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक जमजम का पानी बहुत ही ज्यादा पवित्र होता है। लोग इसे अपने अपने घरों में ले जाते हैं। बीमार लोगों के लिए ये दवा का काम करता है और इस्लाम धर्म के लोग मानते हैं कि इस पानी को पीने से उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यानी कि जिस तरह हिंदू धर्म में गंगा को पवित्र मानकर लोग हर शुभ काम में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह जमजम के पानी को भी इस्लाम धर्म के लोग पवित्र मानते हैं। और ये जमजम का पानी ही था जिसने मक्का को आबाद किया। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।